भाषा में बदलना चाहता हूं। हमने ऐसा क्यों किया कि पूरी घाटी और कोई सरकार ये बहम न पाले कि ये काम उन्होंने कर दिया। मेरी टिप्पणी पर कुमार में ध्यान चाहूंगा, और कोई विपक्ष अफसोस न करे कि ये काम वो क्यों न कर पाए। जिस दिन सेना के हौसले राजनीति के पास पहुंच जाते हैं, राजनीति उस दिन अपनी बैसाखियां छोड़ करके सेना के जूते पहनकर शूरता का ढोंग करने लगती है। मैं इसी बात को कहना यूं चाहता हूं, पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से। मैं देखना चाहता हूं जयपुर के लोग अभी कितने जिंदा बैठे हैं यहाँ पर, कि पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। मैं आपके हाथों में तालियां नहीं चिंगारियां देखना चाहता हूं। मैं सर्जिकल ऑपरेशन में 4 पंक्तियों से अपना और आपकी दोनों की परीक्षा ले रहा हूं। पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। लेकिन सेना ने भी अब के उत्तर ही दमदार दिया। एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया। एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया। पूरा हिंदुस्तान राजनीतिक बड़े लोगों के समर्थन में हाथ उठाना शुरू कर दिया। सरकार ने अद्भुत काम कर दिया। सरकार ने अद्भुत काम कर दिया। मैं पहला व्यक्ति था जिसे असहमति में अपना हाथ उठाया। नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है सर। आदरणीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, बहुत अधिक स्वाभिमान और अहंकार के झूले में झूलने की जरूरत भी नहीं है। मैं उस बात के पक्ष में एक प्रमाण देना चाहता हूं। लोग हमसे कहते हैं वीर रस के कवि हैं सर, हम पाकिस्तान पर कविताएं सुनाते हैं। मेरा कहना यूं है सर, हमें घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान पर जाकर कुछ बातें करें। मेरे पक्ष को एक बार फिर सुन लीजिएगा। यदि एक आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद इस मुल्क में कश्मीर 3 महीने से कर्फ्यू में कैद है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि 3 महीने तक कश्मीर कर्फ्यू में कैद है तो हमें सोचना चाहिए हमें खतरा पाकिस्तान से ज्यादा है, कश्मीर के नुमाइंदों से ज्यादा हो चुका है। अंबर जी की 2 लाइन आपको कोट करता हूं और इसको तालियों में बदलता देखना चाहता हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, कहां है जिंदाबाद लोग राणा प्रताप की धरती के लोग, मैं देखना चाहता हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। बहुत हो चुका मोदी जी। ये लाइन लिखने वाला भी केवल विनीत चौहान है हिंदुस्तान में। अभी हमारी कलमें इस लायक तो हो चुकी होंगी, हिम्मत नहीं जुटा पाई है क्योंकि खिलाफ एक पंक्ति तो खड़ी करें। ये हिम्मत मैं कर रहा हूं कि बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। मेरा साथ देना, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के होकर यहाँ बैठे हैं। इस मिट्टी के बेटे होकर सुनना है कि मैंने ठीक लिखा हो तो। इस मुल्क में कश्मीर में कर्नलों की कॉलरों तक लोगों के हाथ चले आए जो उन्हें ब्रेड और बटर बांटने गए थे। हम 70 सालों में कर्नलों की कॉलर नहीं छुटा पाए इस मुल्क में, तो मुझे कहने की हिम्मत दीजिएगा। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को भी, मैं एक श्रोता के हाथ खड़े करके लहराते देखना चाहता हूं, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। अजीब देश है साहब ये। सर्जिकल ऑपरेशन के समय तक हमारी राजनीति प्रमाण मांगना चाहती है कि वे प्रमाण दीजिए कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने इनकी वल्दियत नहीं पूछी, हमने पूछा नहीं आस्थावान देश है ये। हमने किसी की वल्दियत के डीएनए टेस्ट के प्रमाण पत्र नहीं मांगे। आपने उन लोगों से प्रमाण पत्र मांग लिए जो भारत माता की परिक्रमा कर रहे थे कि प्रमाण दो कि तुमने ऑपरेशन किया है कि नहीं किया है। मेरा एक दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, वो करगिल में तैनात था। उसने रोते हुए एक शेर मुझे कोट किया, विनीत मैं इस समय करगिल में घाटियों के चक्कर लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता कल राजनीति हमसे सवाल न कर दे कि तुम बैठे हुए टेंटों में रोटियां तो नहीं खा रहे हो, तुम करगिल के चक्कर लगा रहे हो, गश्त लगा भी रहे हो नहीं, मुझे नहीं पता इसकी वेदना आप तक पहुंचेगी ना पहुंचे। वो लिखता है मेरे पैर के छालो लहू लो। मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, यदि समझ जाएंगे तो सैनिकों की पीड़ा समझ जाएंगे, सैनिक कहां तक दुखी हुए होंगे। मेरे पैर के छालो लहू लो। कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान। अजीब देश है साहब ये। इंटॉलरेंस बढ़ रही है इस देश में, असहिष्णुता बढ़ रही है। इंटॉलरेंस वाले शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाए, मुंह को लकवा मारने का डर लगता। ये बात हमने और तुमने नहीं कही सर। जिन 2 बड़े फिल्म स्टारों ने कहा है, मैं जानबूझकर उनके नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा।
5 स्टार होटलों की छठी मंजिल में बैठकर बियर की बोतलें, शैंपेन की बोतलें हाथों में लेकर अपनी महबूबा की गोद में उंगलियां हाथों में बालों में फिराते हुए कहते हैं डार्लिंग डर लगता है, दम घुटता है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उस वीर हनुमंत थप्पा सैनिक का दम ना घुटा हुआ 35 फुट बर्फ के नीचे जो 6 दिन तक जिंदा रहा? तुम्हारा दम घुटता है देश के अंदर? 6 दिन तक जिंदा रहा वो बेटा इस मुल्क के सरहदों के पास -35 डिग्री के अंदर। एक दिन के लिए सर उसे दिल्ली लाया गया मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर। हमारे मीडिया के लोग जानते हैं 24 घंटे में उस बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं हैरत में था, जो बेटा 24 घंटे 24 दिन तक 35 फुट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहा, वो आखिर एक दिन में मर कैसे गया? ये बात मेरी समझ से बाहर थी सर। मैं इशारा कर रहा हूं, उसी समय जेएनयू के अंदर कुछ बदतमीज लड़के भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जेके के अंदर कुछ लोग कश्मीर में भारत के झंडे जला रहे थे। ये तीनों घटनाएं एक साथ थी। मैं आज की रात इस मंच पर उन सैनिकों को यदि कुछ अच्छी लाइन दे सकता हूं, मैं अपने जीवन की 2 अच्छी लाइन आपको सौंप रहा हूं। हो सके तो तालियों से आकाश में उस बेटे तक पहुंचे जो 35 फुट बर्फ के नीचे दबा था। वो मरा क्यों? वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। हमारी लाइन पहली बार तुम सुन रहे हो, शब्द का शिल्प देखिए इसके अंदर। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। जयपुर वालों खामोश मत रहना, मैं कलेजा निकाल के दे रहा हूं आपको। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब तक खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। शुक्रिया जयपुर। मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। इस मुल्क ने सैनिकों का सम्मान करने के बजाय पड़ोसी मुल्क को ठीक से उत्तर देना नहीं सीखा। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा पीछे तक आवाज आई आप लोगों की। शुक्रिया, दुआएं आप लोगों की। अच्छा लगा मुझे जयपुर में जागृत होने का प्रमाण दिया। मैं ठीक मिट्टी का खड़ा हूं। पड़ोसी मुल्क से आवाजें आने शुरू हो गई। मेरा मानना है पड़ोसी मुल्क कभी बहादुर नहीं होता। हम लोग अहिंसा के नाम पर कायरता के बीज बोते हैं तो वो पड़ोसी मुल्क हमें क्रूर नजर आने लगता है। यही स्थिति पाकिस्तान की हुई। वहां से भी एक लड़के छोटे बच्चे ने आवाज लगा दी कि मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। कुमार ने बताया उसका नाम बिलावल भुट्टो है, जिनकी महबूबा का नाम हिना रब्बानी, एबीसी ने बताया मुझे। ऐसे तो आते यही जानता है। उनके यहाँ भी है, अकेले कल्ला साहब के यहाँ थोड़ी है, उनके यहाँ भी है। अब ये बात तू कह सकता है पॉलिटिक्स में, मैं तो ये भी नहीं कह सकता। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। 2 मिनट की कविता सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो मैं कुछ कह दूंगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। ये लाइन कल की हेडलाइन बने, मुझे उम्मीद है आपकी तालियां सूचना दे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस काश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस काश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस काश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो, मैं हिंदुस्तान का स्वर्णिम इतिहास सौंप रहा हूं आपको। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। क्या बात है विनीत, वाह। गिनीज बुक वर्ल्ड बुक के अंदर रिकॉर्ड दर्ज है आपके पुरखों का। किसी कंट्री के पास 93,000 सैनिक हो, विद वेपन हो, और एक भारतीय जनरल अरोड़ा के पैरों की जूती चाटना शुरू कर दे, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में। और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है। अब आपकी तालियां पड़ोसी मुल्क तक पहुंचेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं इशारे में समझना। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच, शुक्रिया, ये सोच खून का रिश्ता है। फिर मैं स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो मास तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो मास तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे। मैं दावा करता हूं इसकी तालियां इसमें उठे कि कल महोत्सव लिखा जाए इस कवि सम्मेलन को। एक एक श्रोता की पीछे तक लाइन उठे, उन सैनिकों को हिम्मत देना जो पर्वत की चोटियों पर खड़े, और उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान ये कहना चाहता है, वरना जिस दिन हम चाहेंगे। मेरे और आपकी दोनों की परीक्षा है।
वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जब भी ऐसी कविताएं पढ़ता हूं, ये कुमार मेरा बड़ा बचपन का पुराना जघन्य किस्म का दोस्त है, तो मेरे से कहता है विनीत तेरी कविताएं सुनता हूं तो मेरे शरीर में भी जान आती है। मैं कह यार तेरे शरीर में जान कहां है, तक ये समझ में मुझको खुद नहीं आ रहा। देखिए सिंगल चैसिस कहता है यार इतनी कविताएं करता है, इससे जोश आ जाता है, शत्रु निबट सकता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, और कर कोशिश। मैं और क्या करूं? कहला इन्हीं कविताओं को पाकिस्तान जाके सुना के टिकट स्पॉन्सर्ड बाय मी। हाँ समझ गया, एक ही लगेगा जाने का। अब तो आप समझ गए होंगे, ऐसे दोस्तों के रहते मेरे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी जाके कभी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, टिकट तक स्पॉन्सर करने को तैयार है। ले लूंगा मैं जगदीश जी से उधार, रमेश जी से स्पॉन्सर करा लूंगा, चिंता मत कर, चला जा। मतलब लौटने का कहना वो नहीं लगेगा तेरा, वही मूर्ति स्थापित करवाएगा ये। लेकिन सर सच मानिएगा पिछले साल वो मौका जिंदगी में आया। बाघा बॉर्डर के ऊपर जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं अलग होती हैं, जहां से लाहौर शुरू होता है अमृतसर समाप्त होता है, वहां एक बड़े चैनल ने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया। देश के 5 वीरस के चुनिंदा कवि उसमें बुलाए गए, उस गेट के सामने जहां वो रिट्रीटिंग परेड होती है। कल्ला जी आपको खुशी होगी, राजस्थान का एक बेटा मैं भी था उसमें जिसने कविताएं वहां पढ़ी। बहुत अच्छे विनीत, जिंदाबाद। सच मानेगा आप सब लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है टेलीविजन के द्वारा कि आप ये कविता वहां पढ़ेंगे। मैंने भी साइन किया कि मैं घायल सैनिक की चिट्ठी पढ़ूंगा, ऐसा ही वहां का कुछ माहौल भी था। लेकिन सच मानेगा मैं जैसे उस गेट के सामने बैठा उस मंच पर, तो मेरे दिल से आवाज आई, विनीत तुम साल भर हो गए, तुम्हें 10 साल हो गए आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कहते हुए। आज वो दिन आया है कि उनकी सेना सामने खड़ी है, तुम्हारी भी सेना खड़ी है। यदि तुमने आज भी वो कविताएं यहां नहीं पढ़ी, तुम कुछ भी हो सकते हो, एक ईमानदार कवि नहीं हो सकते कम से कम। सर सच मानिएगा मैं बहुत जिम्मेदारी से इस मंच पर खड़ा होकर कह रहा हूं, कुमार मेरी बात को अंडरलाइन करे, इस देश में वीररस के कवि बहुत हैं, वीररस के इंसान बहुत कम हैं। क्या बात है विनीत। मैं उनमें से हूं जो मैं दोनों दावे पूरे करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले कभी सुन लिया था अंबर जी से, या बचरंग हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मैं उसी संकल्प को दोहराता हूं। क्या बात है विनीत, बहुत अच्छे। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जानता हूं 6 कैमरे 10 कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी एक कविता यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, कल आप मेरी दोनों कविताओं को इसी तरह मिलाना, मैं एक भी शब्द इधर से उधर बोलूं तो मेरा नाम लेकर थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना सामने ली थी तुम्हारी बोलती कैसे बंद हुई। मैं क्यों की क्यों कविता वही पढ़ रहा हूं जो मैंने वहां पढ़ी थी। मुझे हिम्मत देना, इस साल यदि मैं लाल किले पर पहुंचूं तो इस कविता को वहां से पढ़ सकूं। मैं शुरू कर रहा हूं, एक बार मन बना दीजिएगा, मैं इस कविता को शुरू कर दूंगा कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। मेरा पहला सवाल पड़ोसी मुल्क से नहीं है सर। सुकरात लिखते हैं जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। मैंने पहला सवाल अपने मुल्क से किया है। लगता है आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। कर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांति के आपकी तालियां कम मत कीजिएगा, इस शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, कर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये वो लाइन है सर, आप वीडियो पे देख लीजिएगा। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी है, मेरे पीछे गन लेकर के सैनिकों की हलचल बढ़ा दी गई है। कहला यार शांति के लिए कभी सम्मेलन कराया था, क्रांति की योजना नहीं थी हमारी। गर हम ही इनकी लाशों को, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं किन के सामने कविता पढ़ रहा था। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, ये स्वयं देश की राजनीति का। हमारे यहाँ आतंकवादी ने भेजे प्लीज, ये प्लीज से मांगते हैं।
मैं राजस्थान की मिट्टी पर खड़ा हूं तो तेवर क्या होना चाहिए मेरा पढ़ने का, और तुम्हारा और देश का तेवर क्या होना चाहिए। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, मैंने 1 साल पहले बोला, घटना अब हुई है। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर? हमारे पुलिस का एक जवान गन लेकर के जाता है आतंकवादियों की तरफ, मुझे कहने की हिम्मत दीजिएगा, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी नाश्ता करने आए हुए हैं। यार इस देश के मानव अधिकार के कार्य का किस दिन राष्ट्रद्रोही राष्ट्रवादी में अंतर करना सीखेंगे? 300 बुद्धिजीवी रात को साइन करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और कहते हैं कि उस आतंकवादी याकूब मेमन के बच्चे छोटे हैं, इसलिए उसकी माफ कर दी जाए फांसी। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उस कर्नल की बेटी 6 साल की छोटी नहीं थी तो अपने पिता को सैल्यूट करके चिता को आग दे रही थी? तुम्हें उनके बच्चे छोटे लगते? हिंदुस्तान में राजस्थान वो मिट्टी है जहां 3-3 साल के बेटे सिर मुड़ा करके अपने पिताओं को मुखाग्नियां दे रहे हैं। तुम्हें उनके बच्चे छोटे नजर नहीं आते? 14 IPS ऑफिसर जेल के सीटों में कैद कर दिए सर। मुझे कहने की हिम्मत दीजिए, मैं शायद नाम ले रहा हूं, मुझे नहीं पता आप उस ऑफिसर को कितना प्यार करते हैं। 7 साल हमने दिनेश NM जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर जेल के सीटों के पीछे डाल दिया। कौन सा तरीका था हिंदुस्तान का? जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए तो उन्हें हमने जेलों में डाल दिया, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी चाहिए तो उन्होंने बिरयानी और मुर्गे पर उसे इस देश के अंदर, तो आतंकवाद पनपेगा इस मुल्क के अंदर सर। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। ये पुलिस के सेना के जवान खड़े हैं यहाँ, ये अपने अनुशासन में कुछ बोल नहीं पाते। मैं आपकी रात सेना और पुलिस के अपने आप को वकील मुकर्रर कर रहा हूं। जो ये नहीं बोल पाते, मैं इनके समर्थन में आपकी तालियां उठते देखना चाहता हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त, क्यों हो रहे हैं हमले सर? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, आपकी गोली जैसी तालियां उठे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत तो आप खामोश रहिएगा। जैसा कुमार ने बताया, पिछले साल मैं भारत सरकार की तरफ से इंग्लैंड गया था, उसके 14 स्टेट में मैंने कविताएं पढ़ी। मैंने लंदन में, नॉटिंगम में, स्कॉटलैंड में, सब जगह एक ही बात बोली, पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला बचा तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन जयपुर के चंद देशभक्त लोग भी मेरे साथ हुए। मुझे लगेगा हिंदुस्तान में अभी गौरव और राणा के वंशधर जिंदा हैं। मैं अंतिम 2 लाइन पढ़कर आपसे विदा ले रहा हूं। उम्मीद करूंगा कल जब मैं एयरपोर्ट से उड़ू वाराणसी के लिए, विमान में आपकी तालियां मेरा पीछा करेंगी, मैं उम्मीद करता हूं। उठो नया कानून मांग लो, मुझे विदा कीजिएगा, आपकी भरपूर तालियां मुझे मिलेंगी, मैं उम्मीद करता हूं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून।